नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप लोग जो दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसमें आपका जो वैलिडिटी जो है, किसी का 5 साल दिया जाता है, किसी का 10 साल दिया जाता है और किसी का जो है आपका लाइफ टाइम दिया जाता है, यानी कि आप पूरा जीवन जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्यों बनाया जाता है इस तरह से, आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसका क्या क्राइटेरिया है वो भी आपको हम इसी वीडियो में जो है आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट का ये फॉर्म है। इसी से जो है आप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ऑफलाइन वाला अपने हॉस्पिटल में जाकर जो है डॉक्टर से सिग्नेचर कराते हैं और आपका जो ऑफलाइन वाला कंसेशन सर्टिफिकेट बन जाता है। लेकिन आपका वैलिडिटी कितना होता है, तो 5 साल होता है किसी का 10 साल होता है, तो किसी का जो है आपका लाइफ टाइम तक होता है, वो जीवन भर जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम लोग इसमें कंप्लीट जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, इस फॉर्म में जो बताया गया है, कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है ना। यहां पर जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म 3 कैटेगरी के दिव्यांगजन जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें ब्लाइंड लोगों के लिए तो उसका अलग से फॉर्म आता है। अगर वो फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप जो है दिव्यांगजन id.indianrail.gov.in इस वेबसाइट में जाकर जो है आप उससे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इस लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 कैटेगरी कौन कौन से दिव्यांगजन यहाँ पर रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपका कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है, 3 कैटेगरी, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप या पैरापेलिक पर्सन, जो एक प्रकार से डिजीज है, बीमारी है, ठीक है ना। उन लोगों का जो है आपका इस फॉर्म से जो है अप्लाई हो जाता है। अगर हम दूसरा बात करें तो यहां पर दूसरा बताया गया कि पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो जिसका भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो भी इसी फॉर्म से जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो है पर्सन विथ हियरिंग एंड स्पीच, यानी हियरिंग और स्पीच वाले जो दिव्यांगजन है वो भी इसी फॉर्म में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 3 कैटेगरी का जो दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। तो किसी का जो है 5 साल के लिए बनाया जाता है, किसी का 10 साल के लिए बनाया जाता है, किसी का लाइफ टाइम तक के लिए बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में कंप्लीट रूल हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग फॉर्म के थोड़ा सा नीचे आते हैं, वहां पर कंप्लीट मेंशन किया गया है कि क्यों 5 साल क्यों 10 साल बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग हिंदी वर्जन पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर इंग्लिश में दिया गया है। आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं, हम आपको हिंदी से आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो इंग्लिश से जानना चाहते हैं कि क्यों 5 साल दिया जाता है, क्यों 10 साल दिया जाता है, तो आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर कंप्लीट जो है मेंशन किया गया है कि क्यों आपका 5 साल की वैलिडिटी दिया जाता है, क्यों 10 साल की वैलिडिटी दिया जाता है, ठीक है। यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानने वाले हैं हिंदी में, तो हिंदी में आपको हम कंप्लीट आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं हिंदी वाले फॉर्मेट में। तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग हिंदी वाले फॉर्मेट में आ गए हैं। लेकिन आप जब भी फॉर्म को अप्लाई करें तो आप जो है इंग्लिश वाले फॉर्मेट से ही अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। हिंदी वाले से नहीं करेंगे। जब भी करें आप इंग्लिश वाले से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको मैं हिंदी वाले सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो आपको 5 साल दिया जाता है और 10 साल आपका वैलिडिटी दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका फॉर्म दिया गया। हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट बताया गया है क्यों आपका 5 साल दिया जाता है वैलिडिटी और क्यों 10 साल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर वाले को पढ़ने वाले हैं कि क्यों जो है आपका 5 साल और 10 साल दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर 1 नंबर में जो बताया गया है, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर बोला गया कि यह प्रमाण पत्र केवल उन शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग अतरंग जो बिना किसी सचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते हैं। सचर मतलब है कि स्कॉट्स, ठीक है ना। आपके साथ और एक आदमी जा सकता है, यानी आप खुद से नहीं चल सकते हैं, उसके लिए यहां पर बताया गया कि सचर यानी आपको जो है सहायता करे,
जाने आने में। अगर मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको आने जाने में सहायता करे, इसके लिए यहाँ पर उच्चारण किया गया सचर। ठीक है, यह बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो बिना किसी सचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और किसी सहायता के वो आ जा नहीं सकता है, उसके लिए यहाँ पर बोला गया है यह पूर्ण रूप से श्रवण और वाक्यहीन व्यक्ति, यानी जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, को जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी बता दिया कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इसके बाद जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो आपका सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते, उसके लिए जो यहाँ पर बताया गया कि उसके लिए ये प्रमाण पत्र बनता है। और ये तीनों कैटेगरी में जो है आपका एक सहायता करने वाला होना चाहिए, यानी खुद से जो है आ जा नहीं सकता है, उसके लिए जो है आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज बताया गया आपका 1 नंबर में। ठीक है, इसका दूसरा नंबर में क्या बताया गया, तो यहां पर एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि दूसरा नंबर में क्या बोला गया। तो दूसरा नंबर में यहां पर बोला गया है बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो बिना किसी सचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और खुद से जो है कहीं आ जा नहीं सकते हैं, पूर्ण रूप से श्रवण और वाकहीन व्यक्ति के लिए यह प्रमाण पत्र जारी की गई है, तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। मतलब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि आपका मान्य होगा, यानी कि आपका जिस डेट में आपका ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, उस तारीख से लेकर जो है आपका 5 साल तक जो है आपका मान्य होगा। इसके आगे भी बताएंगे कि ये क्यों करता है, 5 साल आपका वैलिडिटी क्यों देता है, इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। इसके बाद यहां पर बताएगा कि शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग अधरंग के अस्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, और अस्थायी या अक्षमता के मामले में यह प्रमाण पत्र, यहां पर जो है आपको नोटिस करने वाला बात है और आपको बहुत ध्यान से यहां पर देखना है। यहां पर बोला गया है कि 25 वर्ष आयु के व्यक्ति के मामले में 5 वर्ष तक आपको मान्यता दिया जाता है, यानी वैलिडिटी जो है 5 साल तक आपको दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जिसका एज जो है 25 साल है। अगर आप जो है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं 25 साल की उम्र में, तो आपका जो वैलिडिटी दिया जाएगा वो 5 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद दूसरा जो बताया गया यहां पर कि जिसका उम्र जो है 26 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति के लिए 10 वर्ष आपको वैलिडिटी दिया जाता है। यहां पर 26 से 35 साल अगर आपका उम्र है और आप दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो आपका कितना साल वैलिडिटी दिया जाएगा, तो यहां पर देख सकते हैं कि 10 साल जो है आपका वैलिडिटी दिया जाएगा। फिर किसका जो है लाइफ टाइम आपका वैलिडिटी दिया जाता है, जीवन भर उसका मान्य दिया जाता है। ठीक है, तो किसका दिया जाता है यहां पर वो भी मेंशन किया गया है, जिसका उम्र जो है 35 वर्ष से अधिक वायु व्यक्तियों के लिए यह प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो कि यहां पर बताया गया है कि 5 वर्ष से अधिक वायु वाले व्यक्ति के लिए जो है ये प्रमाण पत्र व्यक्ति के जीवन भर तक जो है ये मान्य रहेगा। तो अगर आप दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना रहे हैं और अगर आपका 35 साल से ऊपर आप हैं, आपका जो है दिव्यांग रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट जो है आपका जीवन भर जो है आपका काम आएगा। ठीक है, ये चीज यहां पर बताया गया है और ये यहां पर रूल लागू किया गया है। अगर आपका उम्र 25 साल है तो आपका 5 साल तक की वैलिडिटी देगा। अगर आपका उम्र 26 से लेकर 35 साल है तो आपका वैलिडिटी 10 साल दिया जाएगा। अगर आपका उम्र 35 से ऊपर है तो आपका जो दिव्यांग रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट है जीवन भर जो है मान्य रहेगा। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और आपको जो है ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद यहां पर तीसरा नंबर में बताया गया कि रियायत देने के लिए काउंटर पर इस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति स्वीकार की जाएगी। रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान यदि मांगा जाता है तो मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, जब आपसे मांगा जाता है तभी जो है आपको मूल प्रमाण पत्र देना है, नहीं तो जो है उसको फोटोकॉपी ही देना है। ठीक है, यहां पर यह चीज बताया गया है। इसके बाद आपका चौथा नंबर में बताया गया है कि इस फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है।
ई टिकट बुकिंग के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया है आप देख सकते हैं divyangjanid.indianrail.gov.in। इस वेबसाइट पर इस फॉर्म को भी अपलोड किया जाना है, ठीक है ना। अगर आप जो है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला अगर बनवाना चाहते हैं तो आपको जो है इस वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन करना होगा, तब जाकर जो है आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आपका 35 से ऊपर उम्र है तो आप इस पर जरूर ऑनलाइन करें, क्योंकि आपका जो है लाइफ टाइम तक जो है आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगर 35 साल से कम है फिर भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपका 5 साल तक ही वैलिडिटी रहेगा, बाद में आप उसको रेन्युअल करा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है जिसका 25 साल है उसको 5 साल तक की वैलिडिटी दिया जाता है, जिसका जो है 26 से 35 साल है उसको जो है 10 साल तक की वैलिडिटी दिया जाता है। यही कारण है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर 5 साल 10 साल वैलिडिटी क्यों दिया जाता है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर जो है पूरा कंप्लीट मेंशन किया गया है, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको हम बता दिए कि क्या रीजन है आपका 5 साल वैलिडिटी देने का, इसके बाद क्या रीजन है कि 10 साल आपको वैलिडिटी देने का, इसके बाद क्या रीजन है कि आपको 35 से अगर ऊपर अगर उम्र हो रहा है तो आपको लाइफ टाइम जो है इसमें आपका वैलिडिटी दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से जो हम आपको बता दिए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, इसका जवाब आपको हम जरूर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।